Hello guys, welcome back. This is Amit Raz and now you're watching SB English classes and today I'm so happy because we have to learn something special in this chapter. Guys यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि नाउन लिखा हुआ है तो नाउन के आज हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और यदि आप वीडियो नाउन का देखना चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दिया हूँ, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और एक चीज और बता दूं आपको, नाउन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं एंड आई होप कि आप खुद कमेंट करके बोलोगे सर आपने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो पूरा देखेंगे। बस आप कितना भी वीक क्यों ना हो, आप कितना भी वीक क्यों ना हो, एक बार भरोसा कीजिए इस भाई पे, एक बार आप इस वीडियो को देखिए, आपको लगेगा, आपको फील होगा आज से ही कि मैं ग्रामर सीख सकता हूं, मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, ग्रामर मेरे सामने कुछ नहीं है। बस आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको नाउन बता दिया था, मैं इसको एक लाइन में समझा दे रहा हूं कि गाइस इस दुनिया में जितने सारे चीज है ना वो सब नाउन होते हैं। इस दुनिया में जितने सारे चीज है उसका कोई ना कोई नाम जरूर होगा, उस नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, ठीक है। मतलब व्हाट एवर इन द वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड नाउन। इस दुनिया में जो कुछ भी है ना वो सब क्या है, नाउन है। हमको रट्टा नहीं मारना है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग दैट इज कॉल्ड नाउन। रट्टा मारने से क्या होगा, किसी एग्जाम में आज तक पूछा कि नाउन क्या है, उस नाउन को पहचानना पड़ेगा, प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, इस सारी चीज पहचानना पड़ेगा। एक चीज और मजे की बात बता दूं कि देखिए पहले अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। जो पुराने ग्रामर के अनुसार कितने नाउन है, 5 है, लेकिन नए ग्रामर के अनुसार जो है कितने, 3 है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्रोपर नाउन। एक और चीज बता रहा हूं जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है ना गाइस, लेटेस्ट मतलब अभी अभी जो है, अब यहाँ पे हम लोग 3 भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब हम लोग को 2 पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा, एक कॉन्क्रीट और दूसरा अनकॉन्क्रीट, ठीक है। अब आज के डेट में, अभी के डेट में नाउन अगर कोई पूछता है कितना है तो 2 होता है, कॉन्क्रीट और अनकॉन्क्रीट, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे बताऊंगा आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में, ठीक है। उसके बाद में उसके भी चर्चा करूंगा किस पे, कॉन्क्रीट और अनकॉन्क्रीट पे। तो चलिए बहुत हो गई बकवास, अब पढ़ते हैं कुछ खास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जिस दुनिया में जितने सारे चीजें सबको हमने नाउन माना है, जैसे कि बॉस हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स, पेन्स, एयर, वाटर, इंक, जो भी है सब क्या है, नाउन है। अब इस नाउन को जो है वर्गीकरण किया गया है, मतलब 3 भागों में उसको बांट दिया गया इसके काम के अनुसार। अब देखिए यहाँ पे काउंट का मतलब होता है गिनना और एबल का मतलब होता है लायक, यानी इसका मतलब हो गया गिनने लायक। क्या हो गया, गिनने लायक। इसका मतलब हुआ कि वैसा नाउन, देखिए मैं यहाँ पे लिखा भी, काउंट मतलब गिनना, एबल मतलब लायक और अन मतलब नहीं। तो कह रहा है काउंट एबल नाउन, यानी कह रहा है कि वैसा नाउन जो गिनने लायक हो, वैसा नाउन जो गिनने लायक हो। तो देखिए यहाँ पे बॉस, बॉयज, गर्ल्स, पेन्स को आप गिन सकते हैं, तो काउंटेबल हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि अनकाउंटेबल, ऑन अलग गया ना, ऑन का मतलब होता है नहीं। तो कह रहा है कि वैसा नाउन जो गिनने लायक न हो, वैसा नाउन जो गिनने लायक न हो। अब देखिए यहाँ पे आप हवा को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, वाटर को गिन सकते हैं, 1 2 3 करके तो नहीं गिन सकते ना, इंक को भी आप नहीं गिन सकते, इसीलिए इसको हमने बोला अनकाउंटेबल नाउन। मतलब द नाउन विच कांट बी काउंटेड इजिली दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। वैसा नाम जिसको आसानी से हम नहीं गिन सकते हैं, समझ रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल बोलते हैं। अब चाय की बात किया जाए, चाय का, तो चाय को तो हम गिन नहीं सकते ना, इसलिए चाय क्या हो जाएगा हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाई पेट्रोल इज अनकाउंटेबल नाउन। फिर हमने लिखा है प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन का मतलब देखिए, प्रोपर का मतलब होता है अपना, नाउन का मतलब होता है नाम, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया अपना नाम। अब इस दुनिया में जितने सारे चीज है ना उस सबका अपना अपना नाम जरूर होता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम 10 प्रकार की बाइक को लाकर लगा दें, बाइक, मोटरसाइकिल, तो सबका अपना अपना नाम होगा। किसी का नाम अपाची होगा, किसी का नाम फैशन प्रो होगा, किसी का HF डिलक्स होगा, किसी का हीरो होंडा होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये जो अपना अपना नाम वो लोग लेकर बैठे हुए हैं, बाइक वाले, सॉरी बाइक का जो अपना अपना नाम है, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। अगर हम 10 लड़कियों को बुला दें तो लड़की, देखिए 10 को हम लड़की बोलेंगे, मतलब कॉमन नाम हो गया सबके लिए, इसको कॉमन नाउन बोलते हैं। लेकिन हर 10, मतलब जो 10 लड़की है उस सबका अलग अलग नाम होगा। किसी का नाम सीता, किसी का नाम गीता, किसी का नाम रमिता, किसी का नाम बबीता, किसी का नाम कविता, सबका अलग अलग नाम होगा। तो ये जो नाम अपना अपना है ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अगर हम लड़का बोलते हैं तो ये प्रॉपर नाउन नहीं, ये कॉमन नाउन हो जाएगा और नए ग्रामर के अनुसार काउंटेबल होगा, ठीक है। अगर लड़का बोलते हैं तो, लेकिन उस लड़के का अपना तो नाम होगा ना। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक लड़का बना दिया, ठीक है जी, ये मान लीजिए कोई लड़का है, अगर आपसे कोई पूछता है अच्छा ये कौन है, तो आप बोलिएगा सर ये मोहन है। क्या है, ये मोहन है, तो मोहन क्या होगा आपका प्रॉपर नाउन। कोई बोलेगा नहीं सर ये तो सोहन है, तो सोहन क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया ये चीजें। ये मैं पिछले वीडियो में पूरा डिटेल्स बताऊं माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो
आप जाकर डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को ढूंढ लेंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, मजा आएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन, इसका मतलब हुआ नाउन की गुण, ठीक है। तो जो भी नाउन होता है, कॉमन नाउन, सॉरी काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन, इन तीनों का क्वालिटी होता है, तीनों का गुण होता है, ठीक है। देखिए काउंटेबल नाउन किसे कहता है, हमने लिखा है कि द नाउन विच कैन बी काउंटेड। देखिए क्या कह रहा है, वैसा नाउन जो, विच का मतलब क्या होता है गाइस, जो, और काउंट मतलब होता है गिनना, और इजीली मतलब होता है आसानी से, क्या होता है गाइस, आसानी से। देखिए करेक्ट, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, करेक्ट, वैसा नाउन जो गिना जा सके, कैसे, आसानी से। मतलब इस दुनिया में जितने सारी चीजें हैं, अगर उसको आप आसानी से गिन पा रहे हैं तो समझिए कि वो काउंटेबल नाउन है। जैसे कि पेन, बुक, गर्ल, बॉय, काउ, ये सब क्या, देखिए तो इसको गिनना होगा। आपके पास कितनी कलमें हैं, कितनी किताबें हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, अगर आप इसको गिनना चाहो तो आप आसानी से गिन सकते हो। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस ऑल आर काउंटेबल नाउन, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सभी क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब देखिए जो काउंटेबल नाउन होता है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, इसका कुछ गुण होता है। गुण कौन कौन सा, ध्यान सुनिएगा। पहला कहता है कि जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं वह शुरू से ही क्या होते हैं गाइस, तो सिंगुलर होते हैं। जैसे कि देखिएगा, ये हो गया आपका पेन, ये हो गया आपका बुक, ये हो गया आपका कार। देखिए इसको आसानी से आप गिन सकते हो ना, तो ये शुरू से ही क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल नाउन, यानी कि एक होता है, समझ में आ गया ना। अब देखिए इसके अंत में हम लोग एस या ईएस जोड़ करके सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन हम लोग बनाते हैं। देखिए एस एन मतलब सिंगुलर नाउन और पी एन मतलब प्लूरल नाउन। तो देखिए यहाँ पे पेन है तो ये हो जाएगा आपका पेन्स, क्या हो जाएगा, पेन्स। दूसरा यहाँ पे बुक है तो ये हो जाएगा आपका बुक्स, क्या हो जाएगा, बुक्स। यहाँ पे कार है तो ये हो जाएगा आपका कार्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो हो गया, ये सिंगुलर नाउन है और ये क्या हो गया, प्लूरल, मतलब ये एक है और ये एक से अधिक है। तो हम किसका बनाते हैं, काउंटेबल का। अगर ये अनकाउंटेबल होता तो उसके विपरीत काम करता, मतलब कि वहां पे प्लूरल हम लोग नहीं बना पाते, ठीक है। एक चीज, दूसरा प्रॉपर्टी जानने के लिए जो है, इसका दूसरा जो प्रॉपर्टीज है उसको जानने के लिए थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। देखिए वर्ब जो होता है वो सामान्यतः मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर नंबर के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल होता है। क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल। अब देखिए सिंगुलर वर्ब कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पे सिंगुलर को, और हम ऐसे सिंगुलर अगर हम लिखें, ठीक है, तो यहाँ पे एस से शुरुआत करेंगे ना। बता रहा था कि अगर सिंगुलर लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिख देते हैं सिंगुलर, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हम लोग सिंगुलर को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम अगर पूजा है तो वह पी लिख लेगी, ठीक है। आप लोग भी बचपन में किए होंगे, किसी का नाम मान लीजिए कि अमित कुमार है तो ए लिख लेगा, ए आके से कुमार, है कि नहीं। किसी का नाम मान लीजिए पप्पू कुमार है तो वह पी के लिख लेगा। मतलब हाथ फाड़ कर भी, मतलब कुछ ऐसे लोग होते, मैंने क्या बताया, कुछ ऐसे मतलब कि बच्चे होते हैं जो अपना हाथ फाड़ के भी लिख लेंगे, पी के, ए के, एस के, कुछ भी लिख लेंगे। आप लोग भी यदि लिखे होंगे ना तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम भी देखना चाहते हैं कि कितने बड़े मतलब आप लोग भी आशिक हैं। तो यहाँ यहाँ पे सिंगुलर को हम एस लिख सकते हैं कि नहीं, और प्लूरल को हम पी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो गाइस, वर्ब जो सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर मतलब एस, देखो सब में एस लगा रहता है। देखो यहाँ भी एस लगा है, यहाँ भी एस लगा है, यहाँ भी एस लगा है, यहाँ भी एस और यहाँ भी एस। मतलब ये हुआ कि जिस वर्ब के अंत में अगर एस होगा वह वर्ब सिंगुलर हो जाता है, और जिस वर्ब के अंत में एस नहीं होगा वह वर्ब प्लूरल हो जाता है। समझ में आ गया। यहाँ पे गौर से देखिए, सभी वर्ब के अंत में क्या दिया हुआ है, तो एस दिया हुआ है। चलिए मैं आपको क्या बताया कि जिस वर्ब के अंत में एस होगा वह वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, इसको मिटा दीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर कोई बोलता है कि हैज सिंगुलर है कि प्लूरल, तो यहाँ पे एस है ना, तो इसको बोलेंगे सिंगुलर है। अच्छा यहाँ पे कोई बोलता है कि बताओ कि वेयर क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, तो सिंगुलर के लिए एस होना चाहिए, सिंगुलर तो है नहीं, ये क्या है, प्लूरल हो गया। समझ रहे हो। यहाँ पे इज क्या है, अरे एस दिख रहा है ना, मतलब ये सिंगुलर वर्ब है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे मान के चलिए कोई बोलता है हैव, तो हैव क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे कोई बोलता है कि ट्राई, तो ये भी प्लूरल है। अब इसमें ट्राई में अगर हम ट्राइज कर देते हैं, एस जैसे दिखा, तो हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर है। तो सिंगुलर और प्लूरल क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एंड आई होप कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आइए अब अगला प्रॉपर्टी जो है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे अगला प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि यदि काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। यदि काउंटेबल नाउन
सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, और यदि वो प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। कहने का मतलब सीधा साधा है कि सिंगुलर की दोस्ती सिंगुलर से होती है और प्लूरल की दोस्ती प्लूरल से होती है। ठीक उसी तरह जैसे लड़कों की दोस्ती लड़कों से होती है, लड़कियों की दोस्ती लड़कियों से होती है। मेरे कहने का मतलब ये था कि गधा की दोस्ती गधा से होती है, घोड़ा की दोस्ती घोड़ा से होता है। बस समझ रहे हैं ना, यानी कि सिंगुलर की दोस्ती सिंगुलर से और प्लूरल की दोस्ती प्लूरल से, लड़का की दोस्ती लड़का से और लड़की की दोस्ती लड़की से। देखिए लड़का लड़का की दोस्ती जो होता है ना लड़का लड़का में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब समझ जाइए कि अगर गड़बड़ सड़बड़ कीजिएगा ना इधर उधर, लड़का को अगर लड़की से दोस्ती हो जाए तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग को भी दोस्ती करना होगा तो लड़का लड़का से करेगा और लड़की लड़की से करेगी। ठीक है, इधर उधर कीजिएगा तो समझिए कि मैंने घुसा वसा की कमी नहीं होगी, तो अच्छा लगता है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो अनकाउंटेबल नाउन है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या होती है, इस चीज को बारे में बता रहा हूँ। लिखा है कि अनकाउंटेबल नाउन, देखिए कह रहा है कि वैसा नाउन जो गिनने के लायक न हो। अन का मतलब होता है नहीं, कह रहा है कि वैसा नाउन जो गिनने के लायक न हो से अनकाउंटेबल कहते हैं। लिखा है कि द नाउन विच कांट बी काउंटेड, कह रहा है कि वैसा नाउन जो, इसका मतलब होता है जो, वैसा नाउन जो गिना नहीं जा सकता है, कैसे, आसानी से, यानी वैसा नाउन जो आसानी से नहीं गिना जा सकता है। जैसे वाटर, आप पानी को आसानी से गिन लीजिएगा, नहीं गिन पाइएगा, आप उसे आसानी से या डिफिकल्टी से भी आप नहीं गिन पाइएगा। ठीक है, तो पानी हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, शुगर हो गया, एयर हो गया, ये सब क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि ये सारी चीज इस दुनिया में है लेकिन हम इसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम लोग अनकाउंटेबल बोलेंगे। अब देखिए इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसका गुण क्या होता है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो काउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर में होता है, लेकिन यहाँ भी जो अनकाउंटेबल होता है ये भी सिंगुलर होता है। ठीक है, लेकिन इसका हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। देखिए यहाँ पे काउंटेबल जो नाउन होता है उसको सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल जो होता है उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। अब ऐसा नहीं होगा कि मिल्क का आप मिल्क्स कर दीजिएगा, वाटर का आप वाटर्स कर दीजिएगा और ऑयल का ऑयल्स कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आप सोचिएगा इसको हम प्लूरल फॉर्म में इसको चेंज करें तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अनकाउंटेबल है इसको गिन ही नहीं सकते हैं, वह एक से अधिक कैसे हो सकता है। कुछ नहीं रटना है, मान के चलिए अब हवा है तो हवा का प्लूरल हवाएं नहीं ना बनाइएगा, मान लीजिए पानी है तो पनियाएं तो नहीं बनाइएगा। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल जो भी नाउन होता है उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जब बना नहीं सकते हैं तो उसमें एस या एस जोड़ना क्या होगी, बेवकूफी होगी, मतलब कि वह बिल्कुल गलत होगा, इसीलिए उसमें हम लोग नहीं जोड़ेंगे। किसी को दिक्कत आगे आइए। इसका रूल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, रूल नंबर दूसरा ये कह रहा है कि जितने अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, गाइस, सिंगुलर होते हैं, तो उनके साथ वर्ब भी हम लोग कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि मिल्क, मिल्क क्या है, सिंगुलर है। तो देखिए अभी तो मैंने आपको बताया ना कि सिंगुलर की दोस्ती सिंगुलर से, प्लूरल की दोस्ती प्लूरल से, लड़का की दोस्ती लड़का से, लड़की की दोस्ती लड़की से, गधा का दोस्ती गधा से, घोड़ा का दोस्ती घोड़ा से। तो ये जब मिल्क जो है वो नंबर में सिंगुलर है, तो हम अभी आपको बताए थे कि जिस वर्ब के अंत में एस होता है वो सिंगुलर होता है, इसमें एस नहीं होता, प्लूरल होता है। तो यहाँ मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, तो हो गया सिंगुलर। तो देखिए यहाँ जो एस लगा है ना, यही इसका आंसर होगा। मिल्क के बाद इज क्यों, क्योंकि मिल्क सिंगुलर होता है और यहाँ वर्ब भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर की दोस्ती किससे होगी, सिंगुलर से होगी। समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी, तो पानी सिंगुलर होता है, तो इसमें देखिए एस लगा है ना, ये भी हमारा हो जाएगा। अगला लिखा है शुगर, शुगर मतलब चीनी, चीनी को भी हम नहीं गिन सकते तो उसको सिंगुलर मानेंगे, और जब सिंगुलर मानेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। यहाँ पे हम हैव नहीं लिखेंगे क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है और हमको क्या चाहिए, सिंगुलर। क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नाउन सिंगुलर है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। बच गया अब प्रॉपर नाउन, तो आइए उसे भी हम लोग निपट ही लेते हैं। चलिए इन आगे अब समझने का प्रयास करते हैं। हमने लिखा है प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन आपको बता दिया हूं, किसी भी व्यक्ति या वस्तु इत्यादि के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। हमने लिखा है ए प्रॉपर नाउन इज द नेम, तरह की एक प्रॉपर नाउन जो होता है क्या होता है, एक नाम होता है ऑफ पार्टिकुलर, मतलब एक खास नाम होता है, किसका, ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी खास व्यक्ति, जगह या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब इस दुनिया में देखिए जितने सारी चीज है, यदि उसका अपना कोई नाम है, यदि उसका खास नाम है तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि राम, दिल्ली, गीता, बिहार, तूफान, फैन, एचएफ डिलक्स। देखिए यहाँ पे लिखा है कि किसी खास पर्सन का नाम होना चाहिए, तो भाई खास का मतलब ये नहीं होता है कि राम ही है, नहीं, आपका जो नाम है मोहन, सोहन, ये भी प्रॉपर नाउन है। मेरा जो नाम है अमित, राज, ये भी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति का अपना नाम है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पर्सन में आ जाएगा, यहाँ गीता आ जाएगी। यहाँ पे लिखा प्लेस, प्लेस का मतलब होता है जगह, जैसे दिल्ली आ जाएगा, इसमें बिहार आ जाएगा। थिंग्स का मतलब होता है कोई वस्तु, जैसे तूफान, फैन आ जाएगा।
देखिए अगर हम सिर्फ फैन बोलते हैं तो उसको प्रॉपर नहीं बोलेंगे, लेकिन ये देखिए फैन का भी क्या नाम है, तूफान। यहाँ पे तूफान फैन जो है वो क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। अब देखिए बाइक जो होता है ना, बाइक, तो बाइक प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन HF डिलक्स जो बाइक का नाम है वो क्या हमारा प्रॉपर नाउन है। इसका बहुत ही बढ़िया इसका क्वालिटी है, इसका प्रॉपर्टीज है। तो देखिए इसका पहला प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। पहला प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है गाइस, गुण होता है। जितने सारे प्रॉपर नाउन होते हैं वो सिमिलर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया राम, क्या हो गया राम। दूसरा हमने लिख दिया दिल्ली, क्या लिखा गाइस दिल्ली। हमने यहाँ पे लिख दिया बिहार, तो ये सब क्या हो गया प्रॉपर नाउन। यहाँ पे मैं अपना अगर नाम लिखता हूँ या आप ही अपना नाम लिखते हैं, सब क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। यदि आप चाहिएगा कि हम इसको प्लूरल में बना दें या प्लूरल में बदल दें तो गलत हो जाएगा। जैसे राम का आप राम्स नहीं पढ़ते होंगे कभी भी, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली का आप दिल्हीज नहीं पढ़िएगा, बिहार का बिहार आप नहीं लिख सकते हैं, अमित का अमित नहीं लिख सकते, ठीक है। हाँ, यदि आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर राम का राम्स तो हमने सुना है, राम्स का, तो गाइस यहाँ पे वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, यहाँ पे राम्स ऐसे होता है, समझ रहे हो ना। ये पोजेसिव जब आप पढ़िएगा एडजेक्टिव तो उसमें ये बताया जाएगा। अपोस्ट्रोफ ए से, सिंपल समझिए कि अपोस्ट्रोफ ए से, यह ठीक है। यहाँ पे ये दूसरा चीज है, यहाँ पे दूसरा चीज है, ठीक। यहाँ पे ये अपोस्ट्रोफ ए से लगा हुआ है जो अधिकार दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे कोई नाउन वगैरह रहता है तो ये हो गया ना। प्रॉपर नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता। यदि आप इसका प्लूरल बनाओगे ना, ये सब क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, ये पहला हो गया। दूसरा इसका गुण क्या होता है, देखिए कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। हमने तो सीख लिया सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता। जब ये सिंगुलर होता है तो इसके बाद वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, क्योंकि अभी आपको बताया गया सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। जैसे मैं यहाँ पे हमने लिखा राम डैश गोइंग, राम डैश गोइंग, यहाँ पे देखिए तो ये राम जो है वो क्या है सिंगुलर है, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैसा होता है सिंगुलर, तो वर्ब कैसा लेगा सिंगुलर लेगा। और जिस वर्ब में एस लगा रहता है वो क्या हो जाता है सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा समझिए, जैसे हमने बोला कि पटना डैश द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है जी। हमने क्या बोला, पटना डैश द कैपिटल ऑफ बिहार, यानी बिहार, देखिए कह रहा है कि पटना बिहार की राजधानी है। तो गाइस यहाँ पे अगर हम इज आर एम अगर हम लिखते हैं तो बिहार क्या हमारा प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन क्या लेता है हमेशा सिमिलर वर्ब को लेता है। ये हो गया इसका दूसरा प्रॉपर्टीज। तीसरा प्रॉपर्टी जो है इसका वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही लाजवाब है। देखिए प्रॉपर नाउन का हमेशा जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे मैं अगर मैं बोलूं कि सी इज, ध्यान सुनिएगा, सी इज, ठीक है, सी इज गीता, सी इज गीता, तो देखिए सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे गीता एक खास नाम है, किसी लड़की का नाम है, तो यहाँ पे जी जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, ये गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी इज गीता, आप ऐसे लिखोगे। समझ में आ रहा है किसी को दिक्कत? जैसे मान के चलिए आप बोलते हो मैं दिल्ली जाता हूं तो आई गो टू दिल्ली, कितने बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ध्यान सुनिएगा, दिल्ली ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पे देखिएगा ये दिल्ली खास है, इसीलिए दिल्ली ऐसे लिखना गलत है, इसको हम कैसे लिखेंगे कैपिटल से लिखेंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। एक और चीज यहाँ पे आपको बता दूं उसी में, यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। चलिए यहां देखिएगा, जैसे कितने बच्चे बोलते हैं कि आई रीड इंग्लिश, ठीक है, कितने बच्चे आई रीड इंग्लिश ऐसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश जो है एक क्या है, एक भाषा है, भाषा है, समझिए। तो भाषा में भी कोई खास भाषा की बात की जा रही है ना, किस भाषा का, कह रहा है कि आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ भाई, तो इंग्लिश पढ़ता हूँ। तो ये भी आपका क्या हो गया, खास हो गया, प्रॉपर हो गया, ठीक है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ये भी आएगा। तो यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ ध्यान सुनिए, यहाँ पे इंग्लिश में बड़ा ई हमेशा रहता है, ठीक है, छोटा नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये था द प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की क्वालिटी। तो गाइस मैं आप सभी से एक ही उम्मीद लगाए रखा हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, देख कर रोकिएगा नहीं, वीडियो को बस कम से कम 5 जगह जो आप शेयर कर दीजिए। आपको लगे फेसबुक, ट्विटर, जो कुछ भी आप चलाते होंगे, प्लीज प्लीज प्लीज, मतलब कि आपसे बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ा वाला, कि आप वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, लव यू, टेक केयर।